हेलो गाइस, जय सीताराम जी और हमारी प्यार भरी जय सच्चिदानंद सबको। आज हम सब जो है ना परिवार के सदस्य मिलके जा रहे हैं नंगली साहिब तीर्थ स्थान पे, क्योंकि पूर्णमासी के स्नान की बहुत महत्वता है। और मेरे फादर साहब ने पूर्णमासी के स्नान के चक्कर में जो है ना 5 पूर्णमासी मानी हुई थी नंगली साहिब की, और जो है ना आज हमारी 5वीं पूर्णमासी है। और अब तक तो व्लॉग बन नहीं पाया कभी, आज आपको नंगली साहिब के दर्शन कराएंगे। और परमात्मा ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत आज सुबह ही 5:30 बजे जो है ना बहुत अच्छी मीठी मीठी बारिश के साथ भी कर दिया है। बहुत ही प्यारी सी ठंडी ठंडी हवा भी है और बहुत ही सारी मौज लेनी है परमात्मा के राज में। और हम चल दिए हैं हल्की हल्की बारिश में नंगली साहिब। गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय, बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आधार। जैसे वचन होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में जावत है सब संत। आप प्रगट इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाम बनाया सुंदर भव से जीव उबारने। नम्रता और दीनता भेंट सतगुरु दीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। सतगुरु दीन दयाल को मेरी बार बार प्रणाम। जिनकी दया अपार से मेरा मन पावे विश्राम। गुरु जी की दया अपार से मेरा मन मन पावे विश्राम। बोलो जयकाराम। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो नंगली। लो जी प्रभु, हम आ गए हैं श्री नंगली साहिब आश्रम के सरोवर में पूर्णिमा का स्नान करने। ये रहे मेरे फादर साहब और ये मेरे मामा जी मुजफ्फरनगर से लेके आए हम इन्हें, और इन्होंने ही मौज दिलवाई है हमें। पूरी पूरी मौज लेनी है परमात्मा के राज में। और एक ख़ास बात इस सरोवर की आपको बता दूं, इसका पानी इतना मोहब्बत भरा है ना कि ना ठंडा लगता ना गर्म लगता, बस आनंद ही आनंद। ऐसे लगता है जैसे जल हमें गले लगा रहा हो, एकदम आनंद ही आनंद। एक गोल्डन टेम्पल का पानी ऐसा है हर एक यहाँ का, बाकी और जगह मैंने कहीं स्नान नहीं किया। परमात्मा रूपी सरोवर ऐसे और भी बहुत होंगे इस संसार में, लेकिन इन दोनों का पानी ऐसा है कि बस ऐसा लगता है जैसे गले लगा रहा हो और कह रहा हो कि मेरी शरण में आओ, तुम्हें मौज ही मौज मिलेगी। क्या नहीं खोल रखा? क्या कहते हैं उसको? फिल्टर नहीं खोल रखा, इसलिए काले लग रहे हम। बताओ, मम्मी कह रही फिल्टर नहीं खोल रहा तूने, इसलिए काले लग रहे हम। ए सूट दाता क्लफ भी नहीं उतरिया, कित्थों लिता ही है हैं? सोनी दादी साडी सोना साडा परिवार रब दे दर्शन करन आया है। यार ये मेरे पिताजी हैं, इनकी घरवाली ने इनकी माँ खो दी, इसके साथ आ रही थी पार्किंग से, पता नहीं कहाँ खोई इनने, वहाँ हंसरी पागलों की तरह। मतलब शर्म लिहाज कुछ नहीं है कि भाई की माँ, अब उसको नंबर भी नहीं पता हमारा, दादी हो दी बताओ मेरी। अब मैं रील किसके साथ बनाऊंगा, ये मेरे को तो समझ नहीं आ रही बात। सारे में हमने ढूंढ लिया, अब हम चप्पलें उतार के अंदर जा रहे।
प्रभु के दर्शन करने आए थे। प्रभु के दर्शन तो क्या करने, पहले दिमाग की दही। हमारी तो समझ नहीं आ रही, चाह क्या रहे तुम। मेरी माँ ने मेरे पिताजी की माँ खो दी। पापा आ गए अंदर से ढूंढ के, रब से नहीं मिल गया है, दादी को ढूंढ के आए और दादी मिली नहीं। कमाल हो गया। दादी ने अलग फट्टे चक रखे हैं, जिनने खोई थी उसे ही मिल गई। कहाँ गई? मैं आशा मैं क्या कोई शायद होगा, देर लगती ऐसी शाय की जैसे इंज करते थे तो मैं इंज कीता इस वेख ले। मैं क्या वेख मैं तो बैठी हां, ढूंढ ले। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती। साफ हो गया, आंधी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वहाँ बैठ के फिर मैंने दो से पूछा, कोई वेखता नहीं गया मैंने। नंबर तेनू याद हैगा साडा? नंबर ही कोई नहीं मेरे को। नंबर पर्ची ते लिख ले। नंबर खोगी फिर दोबारा खोगी, फिर मिलनी कोई नहीं। ਉੱਥੇ ਲਾ ਆਵਾਂ ਫਿਰ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਜਾ, ਫਿਰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਘੰਟੋ ਘੰਟੋ। मैं ला आपको सकती हूं। चलो बस छोड़। चलो चलिए। मैं बवन का साधन देखा, मैं कहना झाट लगना नहीं पता जा। अब देखो कैसे दोनों मियां बीवी हाथ पकड़ के घूम रहे। ये जो है ना, अब पापा नहीं छोड़ने के हाथ। पापा को अपनी घरवाली पे विश्वास नहीं है कि ध्यान रख लेगी मेरी माँ का। बहू तो चावे ही खेड़ा छुट्टे हो ना सास से, इस चक्कर में पापा इसे ध्यान रखेंगे अब दादी का। ये लिपस्टिक देख लो, नाक तक फैली पड़ी है। ये देखिए इधर से हटाओ। चलो गाइस, अब नंगली साहिब का व्लॉग शुरू करते हैं फिर से, क्योंकि अब दादी मिल गई है। अब खुशहाल अंदर जा रहे हैं रब से मिलने। जय जय सच्चिदानंद जी। ये मामा हमारा यहाँ सिफारिश वाला आदमी है, सब काम बगैर लाइन में लगे ही करवा देता है। ये यहाँ का जो है ना खास आदमी है नंगली साहिब का, हमारा मामा। बुजुर्ग आदमी है, अब काम यही है बस, रब से मिलना। नो रानी क्या देख, नो रानी जी तो अब लट करके रखेंगे पूरा कि नो रानी खो ना दी हमारी दादी को। मोहब्बत से मामा सारे काम करा देगा। हमारी दादी बुजुर्ग है, अपना इसे आगे जाने दो। बोलो हरिहर बाबा की जय, बोलो नगली निवासी भगवान की जय, बोलो मेरे प्यारे की जय। भाई दादी से बिल्कुल टुरा नहीं जा रहा। बिठाना था यहीं पुराने वाले में। हाँ पुराने वाले में, और हम चलते हैं अंदर घर में। दादी की सलाह ये है कि जदों टुरिया जांदा सी नहीं उदों रब को लाए कोई नहीं, ते हुण टुरिया नहीं जांदा, हुण बच्चे रब को लेके आ रहे हैं, ते कुल मिला के रब को लाना है या मौज मस्ती लेनी है। ऐसे जवानी ची ले लो, फिर बुढ़े हो गए तो दो बंदियां दे हाथी फड़ने पैने, फिर आप दे आप मौज मस्ती नहीं करी जाती, दूजियां दा सारा लेना पैंदा। इसलिए ਜਦੋਂ ਤਾਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮौज ਲਓ मौज, रब नू मिलो, दोस्तों नू मिलो, मौज लो। दादी तो बीच रास्ते में ही बोल गई थी, इसलिए अपना छोले चावल खिला दिया इसे और चाय कह दिया संतों को पिला देंगे इन्हें। और अपना तो चल रहे लंगर हॉल। पहले खो गई थी, अब थक गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बुजुर्गों का साथ हम नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा, हमें किया ही किसी लिए इन्होंने। ये देखो भाई, इतना बड़ा लंगर हॉल है, अपनी प्लेट उठाओ, अपना चम्मच उठाओ, अपना गिलास उठाओ और अपना मौज लो। फिर मेरे पिताजी ने 2 प्लेटें ले ली हैं, एक प्लेट राइट हैंड में, एक लेफ्ट हैंड में, और मैंने ली नहीं है क्योंकि मैंने तो मम्मी के हाथ की बनाई हुई खीर खा ली है, वो भोग लगवाई थी, अपना उसे ही पेल लिया है पूरा। ओ भाई जाओ, तुम जाओ नहीं तो थाली में तो डलवाना है। जाओ यार, तुम 1 मिनट वहीं बैठ के करेंगे जो करना है। ये एक तो डॉक्टर साहब है हमारे, ये मानते नहीं बिल्कुल किसी की बात, लेकिन चलो ये भी मोहब्बत के पैगाम के ही बच्चे हैं। अब ये गुड़ बांटने के लिए लाए, तो ये गुड़ बांट रहे, अपना प्लेट में डलियां डाल रहे, सबको थोड़ा थोड़ा गुड़ दिया जाएगा और मौज ली जाएगी।
मोहब्बत का पैगाम है, लेकिन हाथ को नहीं चल दे अंदे वट्टे करसी अंदे छोटे छोटे ऐते ही रहसी है सारा दिन। एक डले दे वट्टे अंदे को होने कोई नहीं अद्धे घंटे ताई भी ते फिर वट्टे ही करसी ना दे सारे दे ऐते ही रासी। मैं माड़ा जा वीडियो रिकॉर्ड करन वास्ते वगैरह होया, मैं भी गुड़ दे डले करन दी सोच ही रहा सी। फिर मैं आख्या भाई मैं कैमरा पर्सन भी हैगा ते इन्हों ही कर लैन दो डकरे, ते इन्होंने तीनों जनिया ने मिल के छेती छेती कर लेना है काम। बहुत सोना गुड़ हैगा, स्वाद आ गया खा के। ऐ सोने सोने छोटे छोटे बच्चे सेवा करते पे ने, इन्हों रब बड़ा फल देसी। इतनी जगह है इतने गन्ना ज्यादा है। चलो जी गुरमुखो चले। गन्ना तो है ही ऊपी ज्यादा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोल नगली निवासी भगवान की जय। पहले तो गुरुमुखो नवे स्थान से आए थे, जो सहारनपुर से मुजफ्फरनगर होते हुए जाओ तो पहले ही पड़ता है वो आधा किलोमीटर। वहाँ से जो है ना सीधा सीधा नंगली साहिब आ जाता है। लेकिन ये 10 कदम आगे पड़ता है मोड़, जहाँ से 84 मोड़ आते हैं नंगली साहिब तक पहुँचने के लिए। और 84 मोड़ वाला ये मार्ग अपने आप में इतनी महत्वता रखता है कि इसके दर्शन ना होना तो भी जी नहीं लगता। किसी व्यक्ति का अगर वो नंगली साहिब आया और वो 84 मोड़ के दर्शन करे बगैर अगर चला गया तो उसका भी जो है ना तीर्थ सार्थक नहीं है। क्योंकि इस राह पे जो सुकून है, इस राह पे जो एक इंतज़ार है कि मैं मेरे रब को मिलने के लिए जा रहा हूँ, देखो कितनी मेहनत लग रही है। वो जो राह का की मौज है ना, वो राह की मौज इसी रास्ते पे है, दूसरे वाले रास्ते पे वो मौज नहीं है जो इस पे है। सोनू हुआ, 78 में मोनू हुआ, ठीक और 80 में पूजा बेटी हुई। ठीक, 5 साल में 3 बच्चे हो गए। 5 साल में 3 बच्चे हो गए, एक तरफा। तो पहले साल में पहले ही हुआ ना। हाँ। ये हमारी वर्षगांठ तो अप्रैल में हुई, ठीक, और ये 31 जनवरी को हो गया। अच्छा जी, पूरे 9 महीने लगे बिल्कुल ही। नाप तो माँ रोटी तंदूर पे रोटियां बना रही, ठीक, और कह रही मुझे चक्कर आ रहा। मैंने कहा जा तू लेट जा, गर्मी है। हाँ। अब मैं रोटियां ले जाऊंगी। हाँ, मैं आई, रोटियां भी नहीं लाई। हाँ, अब मुझे पता लगा मेरी माँ उसे अस्पताल लेकर चली गई। ठीक, जब तक हमारी रोटियां बनी हमने खाई तो है नहीं। हाँ। आगे जी काका हो गया, काका हो गया। ये भी हो ये गया। तो मुझे आज भी याद है। कुल मिला के भाई ट्रिप इज अबाउट टू एंड। दादी भी बड़ी राजी है, दादी को इनके भाइयों से मिलवा दिया है। मुजफ्फरनगर में इनके भाई रहते हैं सारे। एक भाई इनका हमारे साथ गया था, उसको जो है ना हमने मुजफ्फरनगर मामा जी को छोड़ा है, और मामा जी को छोड़ के और उनके यहाँ किसी का पता भी किया है, मौज भी ली है, चाय कॉफ़ी फ्रूट वगैरह खाए हैं। लेकिन एट दी एंड एक पॉइंट की बात बता के जा रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर अगर आप आए हैं और राजन की चाट पापड़ी टिक्की नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। राजन की तो कमाल है, बस शिव चौक पे ही इसकी दुकान है। और कुल मिला के सुक्की टिक्की मसाला लगा के अगर नहीं खाई ना, बस कुछ नहीं किया। मुजफ्फरनगर आके तुमने मौज ही मौज है अगर सुक्की टिक्की खा ली। और वो व्लॉग में इसलिए नहीं डाल पाए हम क्योंकि हम पंजाबी भाई हैं। हम खाना जब आ जाता है तो फिर मौज लेने लग जाते हैं खाने के साथ, फिर हमें याद ही नहीं रहता कैमरा क्या चीज़ है। फिर खाना निपटा के ही हमें पता चलता है कि ओहो इसकी फ़ोटो भी लेनी थी, व्लॉग में भी ऐड करना था। धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगा तुम्हारा भाई। लेकिन अभी तो खा पी के चट कर लिया है, लेकिन बस मैंने कहा टिप देता जाऊँ ये आखिर में व्लॉग के। ओके भाई, और राम राम, लव यू ऑल।